गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग जो है क्लास 8 एसएसटी हिस्ट्री सेकंड चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश का एक्सपेंशन जो है वह इंडिया में बढ़ते चला गया। क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि एक ट्रेड के उद्देश्य से आते हुए फिर धीरे धीरे किस तरह से पॉलिटिकल क्षेत्र में उन्होंने अपना प्रसार किया। इस पैराग्राफ में भी हम लोग यही सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया जो है बहुत सारे प्रोविंस में डिवाइडेड थी, और एट द टाइम ऑफ औरंगजेब मैनी आर इंडिपेंडेंट्स, बहुत सारे उसमें से जो इंडिपेंडेंट थे उन सभी को एक करना ब्रिटिश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और साथ ही साथ उनका ये एक लक्ष्य भी था कि हम सभी को ऊपर धीरे धीरे जो है कब्जा कर लें। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड क्लाइव का ड्यूल सिस्टम के बारे में। ये ड्यूल सिस्टम क्या होता था? अब बहुत सारे जो इसके पहले हम लोग पढ़े उन सारे पे कब्जा करने के बाद उन्होंने बंगाल से जो है एक निकाला पॉलिसी, जिसको हम लोग ड्यूल सिस्टम कहते हैं। अब इसमें क्या होता था, क्योंकि किसी एक प्रोविंस का मालिक जो है वहाँ का नवाब या राजा या जो भी हो वहाँ पे होते थे, और एक कंपनी का गवर्नर जनरल हो गया। अब एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंटमेंट किया जाता था जो सूबेदार, डिप्टी दीवान और या डिप्टी सूबेदार के नाम से जाना जाता था। वह एक ही व्यक्ति था और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि डिप्टी दीवान ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी एंड डिप्टी सूबेदार ऑन द बिहाफ ऑफ जो वहाँ के नवाब थे। अब इससे क्या हुआ कि अब एक ही व्यक्ति जो है उसकी तरफ से भी है और ब्रिटिश की तरफ से है, तो सारा कार्यभार जो है हो गया उसी के ऊपर डिपेंड हो गया। अब ये अंग्रेज के लिए बहुत बड़ा बेनिफिटेड हुआ, और पूर्ण रूप से वो पॉलिटिकल के रूप में वो पार्टिसिपेट करने लगा, और धीरे धीरे जो है वह पूरी तरह से पॉलिटिकल जो है अपना जो है राज कायम करने लगा। लेकिन बंगाल में क्या हुआ कि 1770 में बहुत दिक्कत से गुजरा। वहाँ पे एक बहुत भयानक फेमिनिस्ट आ गई, जिसके चलते जो है वहाँ पे फेमिन आने के चलते क्या हुआ कि वहाँ का इंडस्ट्रीज बहुत सारे बर्बाद हो गए, कोलैप्स कर गए, जिसके चलते जो है 1772 में वारिंग हॉसिंगटन जो है इस ड्यूल सिस्टम को अबलाइज कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये रही कि अंग्रेज जो है पॉलिटिकल क्षेत्र में जो है अपना गतिविधि करने लगे थे, उसमें शामिल हो चुके थे। अब उसका नेक्स्ट उद्देश्य था कि हम लोगों को धीरे धीरे जो है अब एक्सपेंशन करना है। तो उसमें एक सबसे बड़ा ताकतवर जो राजा था, जो एक क्षेत्र था जिस पर कब्जे जमाए हुए थे, वो था मैसूर। और मैसूर का जो नवाब थे या राजा जो थे वो हैदर अली एक बहुत ही शक्तिशाली लीडरशिप के रूप में वहाँ पे थे, और उन लोगों के बीच में जो है बहुत बार लड़ाई हुआ, लेकिन वह हमेशा हैदर अली जो है वह जीत जाते थे। इसको देखकर जो है अंग्रेज के साथ युद्ध हुआ, उसमें भी ये जीत गए। टीपू सुल्तान हुए, उनमें भी जो रूलर्स किए उन्होंने भी जीता। लेकिन फिर आगे चलकर जो है 1792 में टीपू सुल्तान डिफीट हो गए, यानी कि हार गए। अब हारने के बाद क्या हुआ कि फिर वहाँ पे जो है उसका कब्जा जो है वह कर लिया गया, और उसको डिवाइड कर दिया गया इंग्लिश, मराठा एंड निजाम के बीच में, और सभी लोग जो है उस पर कब्जा कर लिए, यानी कि जो मैसूर जो था वह भी अब अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। नेक्स्ट हम लोग का है मराठा। मराठा में भी जो है वहाँ पे पहले तो अपने ही जो है वहाँ पे अक्सर वार होती रहती थी। वहाँ पे दो लोग थे जो इसको अपना मतलब कि कब्जा करना चाहते थे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे माधवराव सेकेंड और एक रघुनाथ राव। ये दोनों लोग जो थे वह वहाँ पे अपना राज कायम करना चाहते थे। रघुनाथ राव जो थे उनका ब्रिटिश का सपोर्टेड था, लेकिन ये जो फर्स्ट जो एग्रो मराठा युद्ध हुआ उसमें किसी की विजय नहीं हुई, कोई नहीं जीता। सेकेंड मराठा वार हुआ, इसमें मराठा जो है डिफीट हो गए थे। ब्रिटिश जो थे उड़ीसा कोस्ट तक जो है अपना कब्जा जमा चुका था। थर्ड मराठा वार हुआ, इसमें पूरे मराठा पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ पे पावरलेस हो गए। और उसके बाद फोर्थ में जो है मराठा ख़त्म हो गया पूर्ण तरह से, और वहाँ पे भी अंग्रेज़ों का कब्जा जो है वह हो गया। अब इसमें आप लोग थोड़ा सा ईयर देख लीजिएगा कि फर्स्ट कब हुआ, सेकेंड कब हुआ। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि जो सेकेंड मराठा वार है जो 1802 से 1804 है, इस तरह से सारे वार्स को आप लोग याद रखिएगा। तो अब इस तरह से आप देख रहे हैं कि मराठा तक जो है वह ब्रिटिश का जो है वो कब्जा
हो गया। अब क्या जरूरी था कि इसको हम कैसे एक्सपेंशन करें, कैसे हम बढ़ाएं, कौन कौन से रूल्स लगाए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश एक्सपेंशन लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो रूल था वो 3 चीज़ों पर डिपेंड था, जिसको हम लोग फॉरवर्ड पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। और वो 3 सिस्टम क्या था? पहला था द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंसेज, आउटराइट वार और एजम्पशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ प्रीवियस सॉवरेनिटीज रूलर्स। अब ये देखिए इसके तहत क्या होता था। अब यदि मान लिया जाए कि हम किसी भी प्रांत का, कोई भी प्रोविंस के जो राजा है उनको ब्रिटिश का सैनिक रखना अनिवार्य है। अब ब्रिटिश का सैनिक रखना अनिवार्य है, साथ ही साथ उसका खर्चा भी पूरा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो प्रोविंस के जो राजा है वही उसको पे करेंगे। अब ये सारी चीज़ हो जाने के बाद अब इसके बदले में ब्रिटिश क्या देता था कि आपको हम दूसरे जो प्रांत के जो राजा है उनसे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या पॉलिसी क्या काम आई कि वहाँ का जो सैनिक जो है अब प्रत्येक जो प्रांत था वहाँ पे सैनिकों को ब्रिटिश सैनिक रहने लगे। अब बताइए किसी दूसरे प्रोविंस में अगर ब्रिटिश सैनिक रह रहे हैं, उसका मेंटेनेंस के खर्चा दे रहे हैं, सारा देखभाल कर रहे हैं, उसका प्रोटेक्टिव कर रहे हैं, इट मीन्स क्या हुआ कि उसका सॉवरेनिटी जो है, अपना जो स्वयं प्रभुत्ता जो है एक प्रोविंस का जो है वह लगभग पूर्ण रूप से जो है वह खत्म हो गया। अब बात को समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई अगर एक व्यक्ति है और उसका निगरानी कोई कर रहा है, यानी कि उसका जो है अपना अधिकार खत्म हो चुका है। तो इस तरह से जो है वह कंपनी को, जो कंपनी हुआ करती थी, ये प्रोविंस के साथ ये करना पड़ा और सबको करना था। इसमें बहुत सारे लोग नेगलेक्टिंग भी किए, लेकिन धीरे धीरे करके सभी लोग जो है उसको एक्सेप्ट करने लगे। अब इसमें एक्सेप्ट करने में हम लोग ये देख सकते हैं कि निजाम ऑफ हैदराबाद, बाजीराव पेशवा जो थे, फिर जाके गायकवाड़ और बड़ौदा राजपूत जो थे ये भी ट्रीटी पर साइन किए लोग। टीपू सुल्तान जो है बहुत दिनों तक नहीं किए थे वो, लेकिन उनके मरने के बाद जो मंसूर का जो राजा हुए, जिसका नाम हम लोग कृष्णा कह सकते हैं, वह जो है ब्रिटिश प्रेशर के कारण जो है वह साइन कर लिए। तो इस तरह से जो ये ईयर जो था 1789 से 1805 तक ब्रिटिश का एक्सपेंशन करने का बहुत बड़ा मुद्दा रहा, एक समय रहा जिसमें बहुत सारे पार्ट पे जो है ब्रिटिश कब्जा कर चुके थे। अब नेक्स्ट हम लोग का आता है सिख के साथ। सिख जो है पंजाब के एरियाज का आप लोगों को पता होगा, वह वहाँ पे जो है वहाँ पे भी राजा रंजीत सिंह वहाँ के राजा थे। वह ब्रिटिश से जो है फ्रेंडली रूप में रहते थे और वहाँ तक जो है वह एक फ्रेंड के रूप में वहाँ पे उनका काम जो है वह चला। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद जो है इसका फ़ायदा उठाया अंग्रेज और उस पर अपना कब्जा करने की कोशिश किया। वहाँ पे भी जो है हम लोग देख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी जो है 29 मार्च 1849 को उस पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। और इस तरह से जो है ब्रिटिश का जो है हम लोग देख सकते हैं बंगाल से लेके कोस्ट जो है हमारा जो दक्षिणी कोस्ट है वहाँ से लेकर उड़ीसा पंजाब तक जो है पूर्ण रूप से जो है ब्रिटिश का जो है कब्जा हो गया। अब ब्रिटिश एक्सपेंशन कुछ हुए लॉर्ड डलहौजी के समय में भी। लॉर्ड डलहौजी जब आए तो वहाँ पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नियम ला दिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का नियम लाने से वहाँ पर बहुत सारे उनके, अब इसके तहत क्या होता था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यदि कोई मान लिया जाए कि अगर एक अपना नेचुरल हेयर अगर नहीं रहता है किसी के पास तो वो उसको सक्सीड कर लिया जाता था। यानी कि अगर किसी का अपना बेटा ना हो जो उसका जो आगे चल के नेचुरल रूप से उसका कब्जा जमाए, उस पर जो है ब्रिटिश जो है वो कब्जा कर लिया करते थे। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो हम सभी लोग सुने हुए हैं, जो झांसी की जो वहाँ की महारानी थी, उनका अपना पुत्र नहीं होने के कारण जो है वह गोद ली हुई पुत्र थी, जिसके चलते अंग्रेज जो है उसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया और उसको अपने कब्जे में मिला लिया। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिसके तहत जो है बहुत सारे राज नंबर पर ब्रिटिश के इनमेज जो थे उनको वो ख़त्म किया और एक अपना एक राज्य जो है वह कायम कर लिया। तो इस तरह से धीरे धीरे करके एक ट्रेडर्स के रूप में आते हुए ब्रिटिश खुद बहुत सारे ट्रेडर्स जिसमें फ्रांसीस थे उनके साथ स्ट्रगल करते हुए धीरे धीरे कब्जा बनाते हुए पॉलिटिकल क्षेत्र में आते हुए राजाओं को हटाते हुए अपना व्यापार को बढ़ाते हुए पॉलिटिकल क्षेत्र में आते हुए बहुत सारे जगहों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो है ब्रिटिश की कब्जा जो है हम ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कंप्लीट रूप से जो है वह हो गया था। अब हम लोग अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है वहाँ पे जब फर्स्ट हम लोग का जो इंडिपेंडेंस जो रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, ये हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर का है। तब तक आप इस चैप्टर का अपना फेयर तैयार कीजिए।
इसको देखिए। हम अभी आपके पास जो है इसका फ़ोटो जो है पिक जो है आपके पास विदा करेंगे, जिसके तहत आप इसका सारा क्वेश्चन सब बनाइए। कोई अगर ऐसा पर्सनली क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन हमारे इंडिविजुअल नंबर या कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसके पास उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। आप निश्चित रूप से वीडियो को देखते रहिए, हम लोग भी कमेंट देखते रहते हैं। कमेंट अभी तक कोई बच्चे करते नहीं हैं तो आप लोग कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। नहीं है इंडिविजुअल नंबर पर पूछिए, आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। हम लोगों को फीडबैक मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़िएगा तभी जाके सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल में स्टे एट होम एंड बी सेफ्टी। थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।